हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा रिलेटेड है आर्टिकल से। और आर्टिकल के लिए हम जो है 3 पार्ट्स जो है इससे पहले कर चुके हैं। ये जो है 4th जो है हमारा पार्ट होगा, जिसमें हम जो है अपने डिफाइनिट आर्टिकल द के यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो यूज़ ऑफ आर्टिकल द, तो द आर्टिकल के यूजेस के बारे में हम जो है बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो बात है, सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स। जो माउंटेन्स की सीरीज़ होती हैं, ठीक है, उनके पहले जो है हम आर्टिकल द को प्लेस करते हैं। जैसे कि हिमालयाज़, अल्प्स, विंध्याज़, ईस्टर्न घाट्स, ये सब जो है हमारी सीरीज़ हैं, श्रेणियाँ हैं। जो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं उनके नाम के पहले हम आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। लेकिन जो पीक्स ऑफ माउंटेन्स होती हैं या पर्वत की जो चोटियाँ होती हैं, उनके पहले हम आर्टिकल जो है द को प्लेस नहीं करते हैं। जैसे कि एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी, धौलागिरी, ये सब जो है पहाड़ियों की जो है क्या है, पर्वतों की क्या है, चोटियाँ हैं। तो चोटियों के नाम से पहले आर्टिकल द को हम यूज़ नहीं करते हैं। बट जो हमारी सीरीज़ होती है, ठीक है, माउंटेन्स की, उनके पहले हम आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। उसके बाद जो रिवर्स होती हैं उनके नाम के पहले जो है हम अपने आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। ये तो वैसे भी आप जो है ध्यान रखेंगे ही। लेकिन जब किसी नदी के नाम के साथ उसका शहर का नाम जोड़ दिया जाए, जिस नदी के ऊपर वो शहर जो है स्थित है, तो उस नदी के नाम के पहले जो है द को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि किंगस्टन ऑन थेम्स। अब यहाँ पे थेम्स जो है नदी का नाम है और किंगस्टन जो है शहर का नाम है। तो शहर, देखिए बहुत सारे जो सिटीज़ हैं वो जो है जो किनारे हैं ना नदियों के, उनके ऊपर बसे हुए हैं। मतलब वो नदियाँ जो है वहाँ से निकली हुई हैं उनके पास से, तो उनको ये मान लिया गया है कि वो उनके किनारे हैं। तो जब हम उन नदियों की बात करते हैं शहरों का नाम लेके स्पेशली, तो हम उन नदियों के नाम के पहले द आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 3rd पॉइंट की, द को हम सीज़ यानी कि सागर, ओशियंस यानी कि महासागर, खाड़ी, बे या फिर गल्फ़ जो होते हैं हमारे, उनके नाम के पहले भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। तो ये सब जो है हमारे क्या हैं, ओशियंस हैं, महासागर हैं। तो इन सभी के नामों के पहले जो है क्या होगा, आर्टिकल द होगा। उसी प्रकार से रेड सी, अरेबियन सी, कैस्पियन सी, कहने का मतलब क्या है, जो हमारे सीज़ के नाम होते हैं उनके पहले भी हम जो है आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी बेस या फिर गल्फ्स जितनी भी होती हैं, बे ऑफ बंगाल, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, है ना, गल्फ़ ऑफ गुयाना, तो इन सभी जो खाड़ियों के नाम होते हैं या गल्फ़ के जो नाम होते हैं, उनके नाम के पहले भी हम जो है क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लेकिन एक जो है खाड़ी है, एक बे है, हडसन बे, इसके पहले हम जो है आर्टिकल द को यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, द्वीप समूह के जो नाम होते हैं, उनके पहले भी हम जो है अपने आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। जैसे कि वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ एक कंट्री नहीं है, ये द्वीपों का, बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं ना, जो द्वीप्स हैं, वो जो है मिलके एक जो है नाम के साथ जो है रहते हैं। मतलब वेस्ट इंडीज़ जो है इसको नाम दिया गया है। ठीक है, फिलीपाइंस, ठीक है, तो ये भी जो है एक क्या है, द्वीप है। उसके बाद हम बात करते हैं, लेकिन अगर कोई ख़ास द्वीप है, उसके नाम के पहले हम द जो है यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि जावा, सुमात्रा, साइलोन, साइसिली, है ना। तो ये सब जो है द्वीप हमारे ख़ास द्वीप हैं। मतलब यहाँ पे जैसे जावा है, यहाँ पे ज्वालामुखी फटता है, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा ख़ास हो जाता है, स्पेशल हो जाता है। तो इसलिए इसके पहले जो है हम द आर्टिकल को प्लेस नहीं करते हैं। उसके बाद द को कैनल्स,
यानी कि नहरें, एरोप्लेन्स यानी कि जहाज़, शिप्स यानी कि समुद्री जहाज़, ट्रेन्स यानी कि गाड़ियाँ, इनके नाम के पहले भी हम जो है यूज़ करते हैं। अब जैसे सुएज़ कैनल, ये कैनल हो गया, इसके नाम के पहले हमें जो है इसको यूज़ करना होगा। फिर हमारा कोई भी जहाज़ का नाम आ गया, मक्कालू, है ना, मेघदूत, ये सब जो है जहाज़ों के नाम हैं हमारे, हवाई जहाज़ों के, उनके पहले जो है हम दा को यूज़ करते हैं। उसके बाद समुद्री जहाज़ हो गया, जैसे विक्टोरिया हो गया, क्वीन मैरी हो गया, विक्रांत हो गया, तो ये सब जो है हमारे जहाज़ों के नाम हो गए, समुद्री जहाज़ों के नाम हो गए एक्चुअली। तो इनके पहले भी हम जो है आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। फिर हमारी जो ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स के नाम होते हैं, इनके पहले भी जो है हम अपने आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जो भी नेशनलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, ये जो है हमारे प्रॉपर नाउन से बने जो है हमारे ये क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। जैसे कि इंडिया से इंडियंस बनता है, ठीक है। तो ये जो नेशनलिटी को डिनोट करते हैं, उन शब्दों के पहले भी हम जो है क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट दिया गया है, लेकिन नागरिकता सूचक शब्दों का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के रूप में करने पर हम जो है उनके पहले जो है अगर उनको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया गया हो तो उनके पहले हम ए या एन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि चाइनीज़, एक चाइनीज़ व्यक्ति, है ना, वैसे नेशनलिटी को बता रहा है चाइनीज़। अब आप कहेंगे कि द को यूज़ क्यों नहीं किया इसके पहले, तो ये हमारा नेशनलिटी को बताने के साथ साथ एक काउंटेबल नाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसके पहले आ का यूज़ करेंगे। उसके बाद ए एन से एन वाले जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ए वाले यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या देख सकते हैं इसको, ठीक है। ग्रुप में आपको उसका टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा। कुछ धार्मिक ग्रंथ होते हैं, कुछ रिलीजियस बुक्स होती हैं, ठीक है, उनके नाम के पहले हम जो है क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि गीता, महाभारत, कुरान, है ना, तो ये सब जो है हमारे पवित्र ग्रंथ होते हैं, ठीक है। PS जो है हमारी बुक्स होती हैं, रिलीजियस बुक्स होती हैं, इनके नाम के पहले हम द को यूज़ करते हैं। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले ऑथर यानी कि लेखक का नाम प्रयोग हो जाता है, तो हम धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि रामायण की बात करोगे आप, ठीक है, रामायण की बात करोगे तो द रामायण हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वाल्मीकिस रामायणा की बात करोगे तो रामायण के पहले जो है द आर्टिकल नहीं होगा। यहाँ पे पोजेशन बताया जाता है, इस अवस्था में क्या बताया जाता है, पोजेशन बताया जाता है, जो कि एपोस्ट्रोफ S के साथ जो है बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं, उनके पहले भी जो है हम क्या करते हैं, अपने आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, है ना, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, है ना, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये भी डायरेक्शन होती हैं एक तरीके से, तो इनके साथ भी हम क्या करते हैं, हमारे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे दिया गया है, लेकिन दिशाओं के नाम से पहले या नाम से किसी भी विशेष स्थान का नाम जब स्टार्ट होता है तो हम उस विशेष स्थान के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे अगर वेस्ट डायरेक्शन की बात की जाए तो इसके पहले द यूज़ होगा। अगर हमने इसके पीछे जो है क्या यूज़ कर दिया, वेस्ट बंगाल भी कह दिया, तो ये हमारा एक जो है शहर का नाम हो गया, ठीक है, या किसी प्लेस को जो है ये डिनोट करता है, ठीक है। तो इसके पहले हम आर्टिकल द को यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद विशेष अर्थ में द ईस्ट, द वेस्ट का प्रयोग क्रमशः पूर्वी देशों या पश्चिमी देशों के अर्थ में करते हैं। ये तो पता ही होगा आपको, द वेस्टर्न कंट्रीज़, द ईस्टर्न कंट्रीज़ भी कह देते हैं, है ना, तो ये शब्द भी आपने सुने होंगे। इसके साथ साथ द वेस्ट और द ईस्ट जो है पूर्वी और पश्चिमी जो देश होते हैं हमारे, ठीक है, उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं। तीसरी बात है, किसी सर्टन नेम में एडजेक्टिव ईस्ट और वेस्ट एक्सेट्रा उसके बाद नाउन का यूज़ किया गया हो तो इसके पहले
द का प्रयोग होता है, जैसे कि द ईस्ट और वेस्ट एंड, द नॉर्थ और साउथ पोल, है ना, बट द नॉर्थ ऑफ स्पेन, द मिडल ईस्ट। इस तरीके से भी हम जो है आर्टिकल द का यूज़ जो है करते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है, दिशा के नाम का प्रयोग अगर एडवर्ब के रूप में किया गया हो तो हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर एरिया का बोध कराता हो तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गो नॉर्थ विद ही लिव्स इन द नॉर्थ। यहाँ पे जो नॉर्थ है वो हमारे एरिया को डिनोट करता है, इसलिए हम इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब कोई भी डायरेक्शन का नाम, दिशा का नाम जब हमारे एरिया को डिनोट करता होगा तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जब हमारा नॉर्थ जो है एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, गो नॉर्थ, है ना, तो ये यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, तो इसके पहले जो है हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद 9th पॉइंट है, मरुभूमि या रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट के नाम के पहले भी हम जो है क्या करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन हम इनको इस तरीके से भी लिखते हैं, द डेजर्ट ऑफ सहारा, द डेजर्ट ऑफ थार, है ना। 10th पॉइंट है, धार्मिक जो संप्रदाय होते हैं, रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके नाम के पहले भी हम जो है अपने आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। उसके बाद है फिज़िकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी कि भौतिक स्थान सूचक जो शब्द होते हैं उनको, उनके पहले भी हम जो है, या उन एक तरीके से वहाँ पे होते हैं फ्रेजेस, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इस तरीके के ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ भी हम जो है उनके साथ कहीं ना कहीं जो क्या करते हैं, फिज़िकल पोजीशन बताते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की, तो वहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि एट द टॉप ऑफ, अब ये टॉप जो है ऊपर की सिचुएशन को बताता है, ऊपर की स्थिति को बताता है, तो द जो है टॉप से पहले लगा हुआ है। द इनसाइड, द बैक ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, इन द फ्रंट ऑफ, है ना। तो इस तरीके से जो फ्रेजेस होते हैं इनमें भी जो है हम अपने आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जो हमारी यूनिक जो थिंग्स होती हैं, जो हमारी यूनिक थिंग्स होती हैं, उनसे पहले भी जो है हम अब क्या करते हैं, अपने आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ब्रांचेस होती हैं, जो सरकार है उसकी शाखाएं होती हैं, या फिर सशस्त्र सैनिक जो होते हैं यानी कि आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उनके नाम के पहले भी जो है हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि जुडिशरी, ये जो है हमारी सरकार का एक पार्ट होता है, सरकार की एक शाखा होती है, न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव भी इसी प्रकार से होता है, तो इनके नाम के पहले हम जो है आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, नेवी, ये सब जो है हमारे क्या होते हैं, सशस्त्र सैनिकों को डिनोट करते हैं या उनके बारे में बताते हैं, या हमारी आर्म्ड फोर्सेस के नाम है ये, ठीक है, जो हमारी सुरक्षा करती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे, है ना। तो इनके नाम के पहले भी हम जो है क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। द का प्रयोग हम ऐतिहासिक साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना, अवधि, काल, इन सब चीज़ों के पहले भी जो है हम अपने आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि ऐतिहासिक साम्राज्य यानी कि हिस्टोरिकल एम्पायर्स की जब हम बात करते हैं तो उनके नाम के पहले जो भी हमारे हिस्टोरिकल एम्पायर्स हुए हैं हमारे इतिहास में, उनके नाम जब आते हैं तो हम उन नामों के पहले जो है आर्टिकल द को प्लेस करते हैं। ऐतिहासिक जाति, हिस्ट्रिकल कास्ट्स का जब जिक्र किया जाता है, जैसे कि निग्रोस, इस्किमोस, पिग्मीज़, है ना, रेड इंडियंस, आर्यंस, तो उन सभी के नाम के पहले जो है हम अपने आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से ऐतिहासिक स्थानों का जब जिक्र किया जाता है, जैसे कि हिस्ट्रिकल जो प्लेसेस होते हैं, जैसे कि पानीपत, पिरामिड, है ना,
वाइट हाउस, है ना, पेंटागन, काबा, गांधी मैदान। तो ये सब जो है हमारे क्या है, ऐतिहासिक स्थान है, हिस्ट्रिकल प्लेसेस है। तो इनके नाम के पहले भी हम जो है आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से हमारे हिस्ट्रिकल डेंसिटीज़ होती हैं, इसी प्रकार से हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स होती हैं, इसी प्रकार से हिस्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं, और इसी प्रकार से हिस्ट्रिकल पीरियड्स या फिर एजेस होते हैं। तो इन सभी के नामों के पहले हम जो है आर्टिकल द को प्लेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक जो दल होते हैं, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं, उनके नामों के पहले जो है हम क्या करते हैं, आर्टिकल द को प्लेस करते हैं। जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो इन सभी के नाम के पहले, चाहे आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रहे हों, तो भी आप जो है क्या करेंगे, इनके नाम के पहले जो है आर्टिकल द को प्लेस करेंगे। उसके बाद कुछ जो है वाद्य यंत्र होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ क्या, सभी म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नाम के पहले जो है हम आर्टिकल द को प्लेस करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको काउंटेबल नाउन के रूप में, इन्हीं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को जो है काउंटेबल नाउन के रूप में अगर यूज़ कर लिया, तो उनके पहले उनके जो वर्ड है उसका, या पहला जो लेटर साउंड या प्रोनंसिएशन है, उसके अनुसार जो है हम ए या एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। क्या होता है वो स्ट्रक्चर, द, सम एडजेक्टिव्स का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्तियों का वर्ग यानी कि क्लास को डिनोट करने के लिए करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो है उस एडजेक्टिव से पहले जो है हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे रिच जो है, रिच का मतलब होता है अमीर। अब यहाँ पे अगर हम इसको नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन अगर इस रिच का मतलब द पीपल निकल रहा है, यानी कि अमीर लोग निकल रहा है, तो इसके पहले हम जो है द आर्टिकल को प्लेस करेंगे। उसी प्रकार से ये सारे हमें जो है एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, जो हमारा मीनिंग अगर ये निकालते हैं तो हम जो है इनसे पहले आर्टिकल द को प्लेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन या पॉइंट नंबर 18। तो ये क्या कहता है हमारा, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यानी कि हमारी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसके पहले हम जो है आर्टिकल द को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3-4 कुछ पॉइंट्स हैं, उनकी बात करते हैं। मोस्ट को अगर हम वेरी की सेंस में यूज़ करते हैं तो इसके पहले आ को यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ मोस्ट यूज़फुल रिवर, यहाँ पे मोस्ट का मतलब क्या है, वेरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट को अगर हम अधिकांश की सेंस में यूज़ करते हैं तो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते। जैसे कि मोस्ट गर्ल्स आर अट्रैक्टिव, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी मोस्ट, बेस्ट, नाइसेस्ट, हार्डेस्ट को एडजेक्टिव का सुपरलेटिव समझ लेते हैं। कभी कभी ऐसा सोचना ठीक होते हुए भी गलत हो सकता है, क्योंकि इनका सुपरलेटिव एडवर्ब्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। इनका प्रयोग हम सुपरलेटिव एडवर्ब्स के रूप में हो जाने पर हम जो है द को प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इनका प्रयोग अगर एडजेक्टिव के सुपरलेटिव फॉर्म के रूप में किया गया हो तो हम जो है आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। जैसे कि व्हाट बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, द मोस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोस्ट को सुपरलेटिव के रूप में ज़रूर यूज़ किया गया है, लेकिन सुपरलेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ नहीं किया गया है, एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे जो बेस्ट है, यहाँ पे इस बेस्ट को यहाँ पे सुपरलेटिव एडवर्ब के रूप में यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है। तो इसलिए इससे पहले जो है हम आर्टिकल द को प्लेस करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट, दो तरीके के एडजेक्टिव्स होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, एक होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो हमारे जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे पहले जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो इस तरीके से जो हमारे एडजेक्टिव्स बनते हैं उनके पहले हम जो है क्या करते हैं, जो है हमारा आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। लेकिन जो रोमन नंबर्स होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं, द को भी नहीं, आ को भी नहीं। फिर कुछ पॉइंट्स हैं, लास्ट या फिर नेक्स्ट एक आ जाता है, फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाता है, फिर वीक, मंथ, ईयर, डे, मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब में से, और आफ्टरनून, मिडनाइट, डे, ट्यूसडे, ये सब में से कोई एक आ जाता है तो आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे कि द लास्ट वीक नहीं लिखते हैं, लास्ट वीक लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है देखते हैं चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी देख सकते हैं, द डायरेक्टर कम्स हियर नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, लास्ट या नेक्स्ट में से एक आ गया, उसके बाद हमारा बाकी के जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स थे उसमें से वीक आ गया, तो इसके पहले आप जो है द को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एट फर्स्ट, एट लास्ट द के बिना यूज़ होता है, अर्थात एट द फर्स्ट, एट द लास्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक टेबल दे रखी है, इसको आपने पढ़ना है, पीरियड ऑफ टाइम विद द, पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट द। ठीक है, जैसे कि फॉर द लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक, फॉर द लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ, फॉर द लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर। मतलब सिंस के साथ आप जो है द का यूज़ नहीं करते हैं, ज़रूरी तो नहीं है बट करते नहीं हैं इस तरीके के एक्सप्रेशंस में, जब हम पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हों तो। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखने की एक टेबल है। उसके बाद जो भी हमारी इन्वेंशंस होती हैं, जो भी हमारे आविष्कार होते हैं, उन वस्तुओं के पहले जो है हम क्या करते हैं, आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। लेकिन जो भी आविष्कार की गई वस्तुएं होती हैं, अगर उनको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया गया हो तो हम ज़रूरत के हिसाब से जो भी उस वर्ड की डिमांड होती है, उस वर्ड की डिमांड के अनुसार जो है हम ए या फिर एन का यूज़ उस वर्ड के साथ जो है हम करते हैं। जैसे कि विनय हैज़ बोट आ टेलीविज़न सेट और आ टीवी। यहाँ पे टेलीविज़न सेट और टीवी को जो है काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, और वो भी सिंगुलर, तो इसके पहले इसीलिए आ जो हमारा आर्टिकल है उसको जो है यूज़ किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है, ऑफ द टू आ जाता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है एक सेंटेंस का, इस स्ट्रक्चर में कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज़ करते हैं। हाँ, सही सुना आपने, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है अगर एक्सप्रेशन ये बनती है, सुमन इज़ द मोर हैंडसम ऑफ द टू बॉयज़। अब यहाँ पे देखिए, कंपैरेटिव डिग्री आ गया, ऑफ द टू आ गया, फिर आ गया प्लूरल नाउन। तो इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम जो है किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं, ये एक जनरल बात होती है। दो कंपैरेटिव्स हैं, उनका सेंटेंस में यूज़ कर रखा है दो अलग अलग चीज़ों में जो समानांतर रूप से बढ़ोतरी या फिर गिरावट हो रही हो, उस चीज़ को बता रहे हों, तो हम प्रत्येक कंपैरेटिव के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये एक्सप्रेशन बनता है, द कंपैरेटिव सब्जेक्ट वर्ब कोमा द कंपैरेटिव सब्जेक्ट वर्ब फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे कि द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मोर के पहले भी द होगा और यहाँ पे भी मोर के पहले द होगा, क्योंकि दोनों जगह पे मोर जो है हमारा वो कंपैरेटिव डिग्री के रूप में या कंपैरेटिव के रूप में यूज़ किया गया है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कंपैरेटिव डिग्री के पहले
ज़रूरत के हिसाब से ए और एन यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि लता इज़ अ बेटर सिंगर देन आशा। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले आ का यूज़ किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कहाँ पे? कंपैरेटिव डिग्री के बाद। जी हाँ, बिल्कुल है, सिंगर है यहाँ पे। फिर कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम जो है ए या फिर एन को यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ए या एन है उसके यूज़ में हमने देखा था कि हम सीधा एडजेक्टिव के पहले जो है ए या एन को यूज़ नहीं कर सकते, उसके साथ जो है नाउन होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उसके पहले ए या फिर एन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाउन ऑफ नाउन। जब नाउन और नाउन आता है उसके बीच में ऑफ आता है, तो इस स्ट्रक्चर में जो हमारा फर्स्ट नाउन होता है उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। द वाटर ऑफ दिस वेल यहाँ पे नाउन हो गया और वाटर यहाँ पे नाउन हो गया और बीच में इनके क्या हो गया? ऑफ हो गया। तो पहला नाउन जो है क्या है? वाटर है। तो वाटर के पहले हम जो है द का यूज़ करेंगे। जो भी हमारे न्यूज़पेपर्स या फिर समाचार पत्र होते हैं उनके पहले जो है हम क्या करते हैं? डिफाइनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लेकिन पोजेसिव के बाद, ठीक है, पोजेसिव के बाद हम समाचार पत्रों के नाम का प्रयोग होने पर समाचार पत्र के नाम के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि टुडेज़ हिंदुस्तान टाइम्स, तो फिर आवर हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव हो, पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो आप जो है क्या करते हैं? इनका जो है यूज़ द का यूज़ नहीं करते हैं जब आपका पोजेसिव यूज़ किया गया हो तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी संग्रहालय है, म्यूज़ियम, पुस्तकालय है, लाइब्रेरीज़, होटल है, होटल्स, भोजनालय है, रेस्टोरेंट्स, नाटकगृह है, थिएटर्स, क्लब है, क्लब्स, सिनेमा घर है, सिनेमा हॉल्स, इन सभी के नाम हों, क्या हों? इन सभी के पर्टिकुलर एक नाम हो। ये वर्ड ना हो, ये नाम ही होने चाहिए। किसी भी सिनेमा घर का नाम होना चाहिए, किसी भी होटल का नाम होना चाहिए। तो इन सभी के नामों के पहले हम आर्टिकल द को प्लेस करते हैं, ठीक है। नोट बात करने वाली है, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को अगर पॉजेसिव फॉर्म में यूज़ किया गया है तो हम इसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। दिमाग में डाल लीजिए ये बात, जब भी हम पॉजेसिव फॉर्म की बात करते हैं तो हमारा आर्टिकल नहीं होगा उसके साथ, ठीक है। द तो खासकर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, द को सार्वजनिक स्थानों जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनके नाम के पहले भी यूज़ करते हैं। जैसे कि जू, सेंट्रल बैंक, बोटेनिकल गार्डन, स्टेट बैंक, टाटा टेक्सटाइल्स, नेशनल हाईवेज़। तो इन सभी प्रकार के जो भी सार्वजनिक स्थान होते हैं या फिर जो भी हमारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनके नामों के पहले भी हम जो है आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। लेकिन किसी स्टेशन, पार्क या रोड के नाम के पहले हम द को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि कोई भी स्टेशन का नाम है, जींद जंक्शन लगा लीजिए, पटना जंक्शन लगा लीजिए, कमालपुर जंक्शन लगा लीजिए, ठीक है, कोई भी लगा लीजिए, हाजीपुर लगा लीजिए। तो इनके नामों के पहले हम जो है क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होती है उसके जो नाम आते हैं उन नामों के पहले हम जो है क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लेकिन जो बीमारियां होती हैं, जो डिजीज़ होती हैं, उसके बाद जब पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम आता है तो हम पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तब भी करते हैं, नहीं आता है, पहले होता है आई कॉट हिम बाय द आर्म। यहाँ पे डिजीज़ के नाम के बाद पार्ट्स ऑफ द बॉडी का यूज़ किया गया हो तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले द को यूज़ करते हैं, ठीक है। कैंसर ऑफ द लंग ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट है ना, एट हैंड, इन हैंड, ऑन फुट,
ये जो है द के बिना हम यूज़ करते हैं। फुट, हैंड और एट या एन, मतलब ये प्रेपोजिशन के साथ जो है हम विदाउट द को हम जो है इस तरीके के एक्सप्रेशंस में जो है हम यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी को विदाउट द। पार्ट्स ऑफ द बॉडी को अगर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं तो इनके पहले हम जो है ए या फिर एन को यूज़ करेंगे जब भी हम इनको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करेंगे। अ काउ हैज़ अ माउथ, अ नोज़ एंड अ हेड। तो यहाँ पे हेड, नोज़ और माउथ को काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, तो इनके पहले जो है हमने आ को यूज़ किया है। कोई क्लोज है या फिर फ्रेज है, उसमें जो नाउन यूज़ किया गया है उस नाउन के पहले हम जो है क्या करते हैं, आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। जैसे कि द गर्ल इन द कॉर्नर इज़ माई सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है एक फ्रेज़ को यूज़ कर रहे हैं। कॉर्नर एक जो है प्लेस के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये बात सही नहीं होगी। द गर्ल विद द ब्लू विद बिग ब्लू आइज़, विद बिग ब्लू आइज़, ये एक हमारा फ्रेज़ आप कह सकते हैं। ठीक है, इससे हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये जो नाउन होगा हमारा गर्ल, इससे पहले हम जो है क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको डिफाइनेट यूज़ कर दिया इसका। ठीक है, तो इसलिए हम जो है इस नाउन के पहले द आर्टिकल लगा रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उनके पहले, उनके बाद में हम जो है कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। जी हाँ, आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि दिस एलिफेंट, दिस इज़ एन एलिफेंट नहीं लिखते हैं, या फिर दिस इज़ द एलिफेंट भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन एक जगह पे होता है सच, जो कि हमारा क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन सच या सच के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाता है तो कई बार हमें अकॉर्डिंग टू नाउन हम जो है ए या फिर एन का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि सच अ गर्ल, सच एन एलिफेंट। ठीक है, तो सच के साथ हम जो है ए या फिर एन जो है हमारे आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव्स माय, आवर, योर, हिज, हर, है ना, इट्स, देयर, ये सब जो है जब आते हैं तो इनके बाद हम जो है इनके बाद जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे, पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद हम जो है क्या नहीं करते हैं, द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एपोस्ट्रोफ के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि एपोस्ट्रोफ जो होता है हमारा, उसके बाद भी जो है हम अपने द आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। अगर कॉमन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो कॉमन नाउन के पहले हम जो है द को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द फादर इन हिम, मतलब जो फादर है उसको हम जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इमोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर फादर है, तो ये फादर जो है इससे पहले हम जो है क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन आई फाउंड अ बेबी द फादर एरोज इन हिम, है ना, तो यहाँ पे भी फादर को इसी तरीके से यूज़ किया गया है। इन माई द मदर इन माई वाइफ क्राइड आउट, है ना, तो जो मेरी वाइफ है ना उसमें जो है क्या आ गई, मदर जो है उसकी जो है मेरी वाइफ के अंदर एक माँ है, तो वो जो है क्राइड आउट हो गई। ठीक है, क्राइड आउट जो है फ्रेजल जो है वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी टाइटल या फिर पोस्ट है किसी व्यक्ति को डिनोट करती है, इंगित करती है, तो उस टाइटल या पोस्ट के पहले हम जो है द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, किसी पर्सन के बारे में बताती है, किसी पोस्ट के बारे में बताती है ना, तो हम क्या करते हैं, इसके पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, है ना, तो यहाँ पे सीधा चीफ मिनिस्टर नहीं लिखेंगे, द चीफ मिनिस्टर लिखेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पोस्ट
या फिर टाइटल है किसी भी पोस्ट का, ठीक है। नाउन इन एपोजिशन आप जानते भी होंगे, तो इसमें जो कॉमन नाउन होता है उसके पहले हम जो है क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे कि टैगोर द पोएट वॉज फेमस। अब यहाँ पे टैगोर वॉज फेमस भी लिख सकते हैं, लेकिन द पोइट क्या है, हमारा नाउन इन एपोजिशन है। क्यों, इस नाउन के बारे में और भी हमने बताया है। तो यहाँ पे पोइट जो है क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है। तो वो सभी पोइट्स को हम पोइट्स ही बोलते हैं, पोइट ही बोलते हैं। तो वो पोइट लोगों के लिए क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो उस कॉमन नाउन से पहले नाउन इन एपोजिशन की सिचुएशन में, ठीक है, तो कॉमन नाउन के पहले हम द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, होल ऑफ, हाफ ऑफ है सॉरी, अ लार्ज नंबर ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, एक्सेट्रा के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम जो है क्या करते हैं, द को यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑल द गर्ल्स हैव गॉन देयर। अब यहाँ पे क्या है, इसमें से क्या आया है, ऑल ऑफ आया है, ठीक है, ऑल ऑफ आया है। उसके बाद द और फिर हमारा क्या है, प्लूरल जो है हमारा नाउन आया है, ठीक है। प्लूरल नाउन की जगह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता था, तो भी हम इस एक्सप्रेशन में जो है क्या करते, जो है हमारे प्लूरल आर्टिकल जो है द का यूज़ करते प्लूरल नाउन से पहले, ठीक है। और ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, तो इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब हैव को यहाँ पे यूज़ किया गया है। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द का प्रयोग के हिसाब से या की दर से की सेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं। जैसे कि डीजल इज सोल्ड बाय द लीटर। तो यहाँ पे ये क्या है, के हिसाब से या की दर से की सेंस में यूज़ किया गया लीटर। तो यहाँ पे हम जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है हमारा लीटर, तो इससे पहले हम जो है द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ए और एन के यूज़ में, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करेंगे हम 37 की। जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी समान वर्ग के दूसरे किसी प्रॉपर नाउन के जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो गुण होते हैं, उनसे करते हैं, तो हम जो दूसरा प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले हम जो है क्या करते हैं, द आर्टिकल को प्लेस करते हैं। जैसे कि मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया। अब मुंबई क्या है, उसकी तुलना लंदन से की गई है। अब पहला जो प्रॉपर नाउन है वो हमारा मुंबई है और दूसरा जो प्रॉपर नाउन है लंदन है। तो यहाँ पे क्या करना है, दूसरे प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है। दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति हैं और एक जैसा ही जो है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का नाम है, ठीक है, और उनमें से एक को अलग दिखाना है। सुनिए बात को, दो लोग हैं, एक जैसा नाम है और उनमें से एक को अलग दिखाना पड़ेगा हमें, जाहिर सी बात है एक को अलग दिखाना पड़ेगा। तो हम जो अलग दिखाए जाने वाला जो नाम होता है उस नाम के पहले हम जो है क्या कर देते हैं, आर्टिकल द का यूज़ कर देते हैं। देयर आर टू मोहन्स, ठीक है, देयर आर टू मोहन्स इन द क्लास। यहाँ पे दो मोहन हैं क्लास में, बट आई लाइक द मोस्ट हु इज़ एब्सेंट। मैं उसको पसंद करता हूँ। आई लाइक द मोहन, मैं उस मोहन को पसंद करता हूँ जो आज एब्सेंट है, जो मोहन आज आया नहीं है। मतलब जो मोहन आज प्रेजेंट है मैं उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, ये बात हुई। द प्लूरल जो है सरनेम, इस चीज़ का प्रयोग फैमिली यानी कि परिवार को बताने के लिए करते हैं, तो हम जो है इसका सीमित यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी सरनेम है द ठाकुर्स, तो इसका मतलब क्या है,
सभी के सभी, मतलब ठाकुर भी, मिसेस ठाकुर भी और उनके बच्चे भी, ठीक है। तो इसको हम जो है द ठाकुर में जो है शामिल कर लेते हैं। द मिसेस प्लस के सरनेम, इसको हम दो या दो से ज़्यादा कुंवारी बहनों का बोध कराने के लिए, एक साथ उनको उनके बारे में बताने के लिए जो है इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। द मिसेज सिन्हा, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, द टू और मोर देन टू अनमैरिड सिस्टर्स ऑफ मिस्टर सिन्हा, ठीक है। तो मिस्टर सिन्हा की दो या दो से ज़्यादा जो है कुंवारी जो बहनें हैं, अनमैरिड जो उसकी सिस्टर्स हैं, उनकी जो है यहाँ पे बात की गई है। दे को हम कोर्स, यानी कि जो गायकों की मंडली होती है उसको कोर्स बोलते हैं। ऑर्केस्ट्रा जो पूरा सिस्टम साजो सामान होता है उसको बोलते हैं। पॉप ग्रुप्स, जो भी पॉप ग्रुप्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनके नाम से पहले जो भी उनका नाम होता है उस नाम से पहले हम जो है क्या करते हैं, आर्टिकल दे को लिखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ देश हैं या फिर राज्य हैं या स्टेट्स हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके नाम के पहले हम आर्टिकल दे को यूज़ करते हैं। उनमें से बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ छूट गए होंगे तो देख लेना। कुछ देश होते हैं या राज्य होते हैं जिनके नाम को पर्टिकुलराइज्ड सेंस में यूज़ किया जाता है, जिनके पहले जनरली द आर्टिकल को प्लेस नहीं किया गया होता है, लेकिन जब हम उनको पर्टिकुलराइज्ड सेंस में यूज़ करते हैं तो हम उनके पहले जो है द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। जैसे कि द बिहार ऑफ 1930, तो 1930 के बिहार की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो है बिहार को जो है पर्टिकुलराइज्ड सेंस में यूज़ किया गया है, तो इसलिए हम जो है बिहार के पहले पर्टिकुलर दिखाने के लिए उसको कि उसको पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ किया गया है, तो उसके पहले हम जो है आर्टिकल द को प्लेस करते हैं। दूसरा पॉइंट है, कोई भी देश है उसके नाम के पहले किंगडम, रिपब्लिक, फेडरेशन, ये सब शब्द जब रहते हैं तो इन सब शब्दों के पहले हम क्या कर देते हैं, द आर्टिकल को यूज़ करते हैं, ठीक है। डेट आ जाती है, फिर ऑफ आ जाता है, फिर मंथ्स नेम आ जाता है। इस स्ट्रक्चर में हम जो है डेट के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 14th ऑफ नवंबर, अब यहाँ पे द 14th ऑफ नवंबर जो है हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन मार्च 23rd, 15th अगस्त, इन सभी को हम बिना द के यूज़ करते हैं। ऑन, द, डेट और मंथ्स नेम जो है हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑन द 2 अक्टूबर, ठीक है। ये भी एक एक्सप्रेशन होती है यूज़ करने की डेट को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लोज, इनमें से कोई एक लगाया गया हो तो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिव क्लोज के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। यही सेम बात हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट का प्रयोग भी हम जो है अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलेक्जेंडर जो नाउन है वो पहले आ चुका है और जो हमारा एडजेक्टिव वो बाद में आ रहा है, ठीक है। और एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हमारा जो है आर्टिकल द आ रहा है, इसलिए इसने जो है यहाँ पे स्पेशली इनको डिनोट करके बताया है। कोई भी मैगज़ीन है, पत्रिका है, कोई भी कमीशन है, आयोग है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, उसके नाम के पहले, उसका नाम के पहले हम जो है आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट है ना, उसके नाम के पहले या पार्लियामेंट जो शब्द है ना, उसके पहले हम जो है आर्टिकल द को यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं या कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं जहाँ पे द को यूज़ किया जाता है, तो आप इसको जो है देख सकते हैं। फिर ये बताया गया है कि गो टू द स्टेशन होता है, गो टू द बस स्टॉप होता है, गो टू द एयरपोर्ट होता है, गो टू द जू होता है। तो गो टू को इन सभी के साथ आप जो है ऐड करके अपना एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सेकंड लास्ट रूल जो है आज के वीडियो का, आज के सेशन का, प्रॉपर नाउन के बाद
जो भी यूज़ होने वाला काउंटेबल नाउन होता है तो उससे अगर हमारे व्यवसाय यानी कि पेशे का पता चल रहा हो कि हम क्या काम करते हैं, तो जो भी हमारा काउंटेबल नाउन है उसके पहले हम जो है क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अब हमारा प्रॉपर नाउन हो गया प्रकाश, उसके बाद हमारा नाउन हो गया काउंटेबल टाइपिस्ट, ठीक है। तो टाइपिस्ट से प्रॉपर नाउन प्रकाश का क्या पता चल रहा है कि ये जो है काम क्या करता है, ये बंदा कौन है, ये क्या काम करता है। तो इस जो हमारा काउंटेबल नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं काउंटेबल नाउन है, उसके पहले हम जो है आर्टिकल द को यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन है, ठीक है, और उससे कोई बनता है नाम, ठीक है, तो उस नाम के पहले एडजेक्टिव या नाउन की बात नहीं की जा रही, तो वैसे तो आप कह सकते हैं कि नाउन ही मानेंगे उस पूरे नाम को, ठीक है। तो आप उस नाम से पहले जो है क्या करेंगे, एडजेक्टिव हमारा जो डिफाइनेट आर्टिकल है द, उसको जो है हम प्लेस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अरेबियन गल्फ, न्यू फॉरेस्ट, हाई स्ट्रीट, तो यहाँ पे हाई जो है एक जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहे हैं आप, और स्ट्रीट जो है आप नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। टोटल हमारा पूरा नाउन बन जाता है और इसके पहले जो है हम आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। ये था हमारा पार्ट नंबर 4। उसके बाद हमारा 5th जो हमारा पार्ट होगा, जो कि होगा नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखना है, वीडियोस को शेयर करना है, नीचे प्यारा सा कमेंट छोड़ना है। बाकी की सारी चीज़ें भी हम जो है इसी तरीके से लगातार जो है हम डालते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।